मेरे दोस्तों, मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलता हूँ मैदान खिताबत में। एक ऐसे मुकर्रिर तक पहुँचने की हिम्मत और जसारत कर रहा हूँ जो सरजमीन जहांगीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं जनाब हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद अजीज़ुर रहमान साहब को दावत सुखन देता हूँ कि हज़रत माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपनी मीठी गुफ्तगू से सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। इस शेर से उनका इस्तक़बाल है कि हम मुसलमान हैं, हक़ बात सुना देते हैं, कि हम मुसलमान हैं, हक़ बात सुना देते हैं और मुल्क व मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। कि हम मुसलमान हैं, हक़ बात सुना देते हैं और मुल्क व मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क से दहशत गर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व इमामना व हबीबना व मखदूमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमद्दुन, तसव्वुफ, शरीअत, कलाम और बुताने आजम के पुजारी तमाम और बयां उसका मंतिक से सुलझा हुआ, लुग़त के बखेड़ों में उलझा हुआ और हकीकत खुराफात में खो गई, यह उम्मत रवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, यह मुसलमान नहीं राख का ढेर है। और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी फरमाया कि इश्क कातिल से भी और मकतूल से हमदर्दी भी। इश्क कातिल से भी और मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। और सजदा खालिक को भी और इबलीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी और इबलीस से याराना भी, ये बता हश्र में तू किससे मोहब्बत का सिला मांगेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज साथियों और पर्दा नशी ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हम सबको खुराफात में न डालकर अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने और उसकी मजलिस सजाने और उस मजलिस का हिस्सा बनने की अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई है। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, जिस महीने को हमने एक मनहूस महीना समझ लिया है।
इस महीने के अंदर तरह तरह की खुराफात, इस महीने के अंदर तरह तरह की रसूमात को हमने और आपने ऐसा गढ़ लिया है कि हम उसके करने को बाइसे सवाब समझते हैं और उसके छोड़ने को काबिले मुआखजा और इताब समझते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, समझने की बात है, समझने की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने को अव्वल ही से एक मुअज्जम और एक मुबारक महीना बनाया। इस महीने को शहरुल्लाह कहते हैं, ये अल्लाह का महीना है। और जिस चीज की निस्बत जब अल्लाह की तरफ हो जाए तो उसका मकाम कितना बढ़ जाता है। लेकिन इस महीने के अंदर मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, हमने तरह तरह की खुराफात को, हमने तरह तरह की रसूमात को बाकायदा इस तरह से हम उसके अंदर घुल मिल गए हैं कि अगर हम समझते हैं उसको न करेंगे तो बाकायदा हमारी पकड़ हो जाएगी। लेकिन समझने की बात है मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, जो ये काम हम आजकल कर रहे हैं, जो खुराफात और जो रस्म और रिवाज आजकल हमारे दरमियान राइज हो चुकी हैं, कभी हमने इसके अंदर अपना दिमाग लगाया? क्या कभी हमने इस बात को सोचा कि हजरत हुसैन अलैहिस्सलात व हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको लोगों ने एक दर्द मंदाना अपील के साथ में, बाकायदा उनकी अपील भी रही कि हमको या तो मदीना भेज दिया जाए, या तो हमको किसी सरहद पर भेज दिया जाए, या तो हमको यजीद के सामने भेज दिया जाए। तीनों अपील उन्होंने की, तीनों दरखास्त लगाई, लेकिन उन लोगों ने इस बात को न मान करके एक मजलूमाना और एक बाकायदा इस तरह से हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसे दर्द के साथ में शहीद कर दिया गया है। क्या उनकी शहादत नऊज़ बिल्लाह हमार इसलिए हुई थी कि आज का ये मुसलमान ये खुराफात में पढ़ करके, ये रस्म और रिवाज में पढ़ करके हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को भूल जाए और इन खुराफात में पढ़ करके अपने वक्त को जाया कर दे? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसी ऐसी रस्में जिसका शरीयत से, सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वो मुसलमान है जो बाकायदा, जिसके अंदर अक्ल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामिल रखी है। ये इस्लाम इतना कामिल और मुकम्मल अल्लाह ने बनाया है। इस इस्लाम का मजाक ये मुसलमान चौराहों के ऊपर जाकर के, रास्तों में जाकर के, ढोल तमाशा लेकर के ये इतने मुकद्दस इस्लाम को, इतने मुकद्दस मजहब को जा करके बदनाम कर रहा है। और बाकायदा ताजियादारी को लेकर के, ढोल ताशे को लेकर के इस्लाम को इस तरह से बदनाम कर रहा है। अरे कान खोल कर सुन लो ऐ नौजवानों, ऐ वो नौजवानों जो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बाकायदा शहादत को भूल चुके हैं और बाकायदा ताजियादारी के अंदर और खुराफातों में लग करके अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, गुनाहगारी में मुब्तला हो रहे हैं। अरे वो कान खोल करके सुन ले, क्या मैदान महशर कायम नहीं होगा? क्या प्यारे हबीब का सामना नहीं होगा? क्या हजरत हुसैन का सामना नहीं होगा? क्या मुंह दिखाएंगे हम कि हजरत हुसैन का सर बाकायदा नेज़े के ऊपर लटक गया? और आज का मुसलमान ये खुराफात में पढ़ करके, आज का ये मुसलमान इस्लाम को बदनाम करने के लिए बाकायदा अपने ही हाथ से बनाए हुए एक ठाठ के ताजिए को बाकायदा, इतना बाकायदा उसको एहतमाम के साथ में उसको ले जाते हैं। और ले जाने के बाद में आजकल का तो ये मामूल हो गया है कि बाकायदा शिर्क तक किया जा रहा है, शिर्क तक किया जा रहा है। अरे नौजवानों, किस राह पर जा रहे हो? अरे मुसलमानों, जरा कान खोल करके सुनो, जरा कभी अपनी आंखें खोल करके
कभी सीरत का मुताला करो कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है, वो किस लिए हुई, वो किस लिए हुई है। आज का ये मुसलमान अपने आप को हुसैनी 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 कहता है और बाकायदा उनके नाम के ऊपर मातम करता है। अरे मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मातम किस पर किया जा रहा है, मातम किस पर किया जा रहा है? जो मर जाता है, जो इस दुनिया से चला जा रहा है। क्या हम हजरत हुसैन को नऊज़ बिल्लाह मुर्दा कह रहे हैं? अरे आप कुरान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कुरान तो कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि ऐ लोगों, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, जिसको अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाए, उसको मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम लोग नहीं जानते, नहीं जानते। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, कुछ मौके अल्लाह ताला जिंदगी के अंदर देता है। उन मौकों के अंदर अगर हम अल्लाह की दी हुई तरफ से उसको बाकायदा अगर इनाम जान करके उसको सही गुजारेंगे और बाकायदा जिस तरह से शरीयत और सुन्नत से साबित है उस तरह से अगर उस वक्त को गुजारेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत बाकायदा सवाब अता फरमाएंगे। अगर अपनी मनचाही तरह से शैतान के नक्शे कदम पर चल करके, शैतानी राह अख्तियार करके और शैतानी रास्ते पर चल करके अपना वक्त गुजारेंगे, तो यकीन जानो मेरे प्यारे, मेरे अजीजों, वक्त भी जाएगा, माल भी जाएगा और हमारे खाते के अंदर सिवाय गुनाह के और कुछ न लिखा जाएगा, कुछ न लिखा जाएगा। आज का मुसलमान इस्लाम को बिल्कुल मजाक बनाए हुए है। अरे इस्लाम वो इतना मुकद्दस मजहब है कि आप अलैहिस्सलाम जब इस्लाम की तस्वीर को सही तरह से पेश करते थे तो लोग बाकायदा इस ईमान के अंदर, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाया करते थे। लेकिन आज का मुसलमान क्या कर रहा है, आज का नौजवान क्या कर रहा है? अब भी बहुत से ऐसे नौजवान होंगे जो ढोल ताशे को लिए हुए अपने वक्त को बर्बाद कर रहे होंगे, खुराफात के अंदर पढ़ करके अपने वक्त को जाये कर रहे होंगे और बाकायदा वो जो हजरत हुसैन के जो दुश्मन थे उनमें अपना नाम लिखवा रहे हैं। हाँ, कान खोल करके सुनिए। हम ये समझते हैं कि ढोल ताशे को बजा करके हम हजरत हुसैन की याद ताज़ा कर रहे हैं। नहीं नहीं, बल्कि मामला दर हकीकत ये है कि जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब शहीद किया गया तो बाकायदा जो दुश्मन थे, जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुश्मन थे, उन्होंने बाकायदा खुशी मनाई थी, रक़्स और सुरूर की महफिल सजाई थी, ढोल ताशे का बाकायदा इनेकाद किया था। क्या हम ये समझते हैं कि हम ढोल ताशा बजा करके हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद ताज़ा कर? नहीं, हम अपना नाम हजरत हुसैन के दुश्मनों में लिखवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। क्या समझते हैं? क्या मजहब इस्लाम ये, क्या मजहब इस्लाम इस चीज का नाम है कि आप जगह जगह पर उसका मजाक बनाए? हाँ, खैर लोग देखते होंगे क्या कहते होंगे। क्या मजहब इस्लाम नऊज़ बिल्लाह ये है कि जो मजहब इस्लाम ये सिखाता हो कि बाकायदा अपने हाथ से बनाओ, अपने हाथ से उसको सजाओ, अपने हाथ से बाकायदा नवी तारीख के ऊपर बाकायदा चौखट पर लाया जाता है, नवी तारीख के ऊपर चौखट पर लाया जाता है, बाकायदा जो है वो ताक सजाए जाते हैं। और यहाँ तक कि मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, कुछ ना अनजान ऐसे लोग होते हैं, शरीयत और सुन्नत से कुछ ऐसे दूर लोग होते हैं जो बाकायदा शिर्क कर बैठते हैं, शिर्क कर बैठते हैं। अरे मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, हाँ, एक मर्द अपनी बीवी को किसी के साथ साझेदारी के अंदर नहीं तैयार होता है। कोई शौहर आप दुनिया के अंदर ऐसा ला करके दिखाइए जो ये बात गवारा कर रहा हो कि मेरी बीवी मेरे साथ में किसी और के साथ में लाओ। दुनिया के अंदर कोई ऐसी मिसाल जो ये शौहर कहता हो कि मेरी बीवी मैं भी रखूंगा और वो दूसरा भी निकाह कर ले उसके साथ में। अरे मेरे प्यारे, मेरे अजीजों, जब दुनिया का एक आदमी इस बात को गवारा नहीं करता है तो अल्लाह अपनी शिरकत में किसी को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अल्लाह अपने साथ किसी के शरीक को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अरे वो मुसलमान है, अरे ये वो मुसलमान है जिस मुसलमान का मकाम अल्लाह के नज़दीक कितना ऊंचा है,
जिस मुसलमान का मकाम, जिस उम्मती का मकाम अल्लाह के नज़दीक कितना ऊंचा है कि एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने शजर तूबा की बाकायदा खुसूसियात बयान की गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने शजर तूबा की खुसूसियात बयान की गई कि वो एक ऐसा दरख्त है जिसको अल्लाह ताला ने बाकायदा जो है जन्नत में उसको लगाया है, उसकी जड़ जो है वो तहतुस सरा में है, उसकी जड़ें बाकायदा आसमान में लगी हुई और बाकायदा उसका एक गिलास अगर कोई पानी पी लेगा तो कभी भी उसको प्यास नहीं लगेगी। जब ईसा अलैहिस्सलाम के सामने ये खुसूसियात बयान की गई तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह एक गिलास पानी इस दरख्त का हमको भी नसीब हो जाए, एक गिलास पानी इस दरख्त का हमको नसीब हो जाए। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि ऐ ईसा, मैंने इस दरख्त के पानी को हर उस शख्स पर हराम कर दिया है जब तक कि मेरा नबी, मेरा लाडला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह न पी ले। और इस पानी को हर उस उम्मत के लिए हराम कर दिया है जब तक कि मेरे प्यारे हबीब की उम्मत न पी ले। ये वो उम्मत है, ये वो मुसलमान है, ये वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती है जिसके लिए अल्लाह के नबी ने ग़ज़वे उहद के अंदर अपने दंदाने मुबारक शहीद कर दिए। यही वो उम्मत है जिस उम्मत की फलाह और बहबूद के लिए, जिस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की दहकती हुई आग से बचाने के लिए आप जब ताइफ का सफर करते हैं और जब ताइफ के अंदर जाकर के आप जब बादशाहों को दावत देते हैं, इस्लाम के अंदर दाखिल होने की पेशकश फरमाते हैं, मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, ये वो नबी है जिस नबी की उम्मत में आने के लिए न जाने कितने अंबिया ने दरखास्तें लगाई हैं कि ऐ अल्लाह के नबी मुझे वक्त का नबी न बना, ऐ अल्लाह के नबी मुझे वक्त का नबी न बना, बल्कि मुझको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बना। आप अलैहिस्सलाम जब ईमान की दावत लेकर के आप गए हैं ताइफ के अंदर जाकर के, जो लोग गए हैं उम्रा पर, हज पर, आप जाकर के देखेंगे वो ताइफ की वादियां, वो ताइफ का मंजर जहां पर गए हैं हम सबके आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और वहां पर जाकर के जब आप अलैहिस्सलाम पर पत्थरों की बारिश हुई है, आज भी वो ताइफ के मैदानों के अंदर पत्थर मौजूद है जिस पत्थर पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून लगा हुआ। मुसलमान किस राह पर चल रहा है, किस खेल तमाशे को उसने इस्लाम का लक़ब दे दिया है, किस ढोल ताशे के अंदर पढ़ करके शैतानियत वाला रास्ता अख्तियार करके और बाकायदा उस राह पर चल करके वो ये समझ रहा है कि हम हज़रत हुसैन के रूह को तस्कीन पहुंचा। नहीं मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, ये हमारी गलत फहमी है, ये शैतानी धोखा। अगर इस धोखे से हम न निकलेंगे, अगर हम इस धोखे से बाहर न आएंगे, वक्त हमारा गुजर जाएगा, बुढ़ापा हमारा आ जाएगा, बुढ़ापा आने के बाद हम कब्र में पहुंच जाएंगे। खुदा की कसम उस वक्त एहसास होगा कि हाय दुनिया के अंदर हमने क्या क्या खुराफातें की। यही वो मुसलमान है, यही वो ईमान वाला है कि जिसने अपनी माँ और बहनों को डूब मरने का मकाम है। मुसलमान वाले के लिए बेगैरती की बात है कि कौन सा ऐसा बेगैरत मुसलमान होगा, बागैरत मुसलमान होगा जो अपने गवारा कर रहा हो कि मेरी बीबी, मेरी बेटी और मेरी बहन, मेरी माँ जाए मेलों के अंदर जाकर के और बाकायदा महफिल की वो रौनक बन जाए। आज हो रहा है, 2 सालों से जहांगीराबाद के अंदर भी बाकायदा ये रिवाज आ चुका है। मुसलमान सो रहा है। अरे मुसलमानों, वो वक्त दूर नहीं है, हमारी माएँ और बहनें हाथ से निकल जाएंगी, हमारी बहनें निकल जाएंगी, हमारी माँ और बहनें हमारे घर से निकल जाएंगी, हमारे हाथों से निकल जाएंगे। अरे मेरे प्यारो, आँख खोल करके देखो, आँख खोल करके देखो, जाओ मेलों के अंदर, अगर हमारी माँ और बहनें न जाएं, अगर औरतों का मजमा वहाँ न हो तो बताओ मर्दों की कितनी तादाद होगी।
कितनी तादाद होगी, लेकिन एक बेगैरत मुसलमान, एक बेज़मीर मुसलमान भेज देता है अपनी बीवी को, जाओ मेला देखो, जाओ मेरी बहन जाकर के मेला देखो। हाय हाय, अफसोस का मकाम है, मर मिटने का मकाम है ऐसे मुसलमानों के लिए। वो ये समझ रहे हैं हाँ कि हम तमद्दुन वाली, हम यहूदियों वाली, हम बाकायदा अहले फारस वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत का दिन होगा। एक एक से बाकायदा जब तक पूछ न लिया जाए उसको बाकायदा जन्नत में नहीं जाने देंगे। हम क्या सोच रहे हैं? हमने इस्लाम को किस खिलवाड़ का मजहब बना दिया है। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, डूब मरने का मकाम है, डूब मरने का मकाम है कि इस औरत का मकाम मजहब इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी ने कितना ऊंचा फरमाया है। मसला समझिए, मसला सुनिए। औरत की आवाज भी पर्दा है। और भाई गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। औरत की आवाज भी पर्दा है। जिस तरह से उसके जिस्म के ढाकने का हुक्म है, ऐसे ही बाकायदा उसकी आवाज का हुक्म है कि वह किसी गैर महरम के सामने बाकायदा जोर से नहीं बोल सकती। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मसला लिखा है उलमा की मौजूदगी में मैं मसला बयान कर रहा हूँ कि अगर औरत इमामत कर रही है, सुनना वो मुसलमान, वो नौजवान सुने जो अपनी बीवियों को, जो अपनी माँ और बहनों को मेलों के अंदर और बाजारों के अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं, वो नौजवान कान खोल करके सुने। मसला लिखा हुआ है किताबों के अंदर कि अगर कोई औरत इमामत करे, अगर कोई औरत किसी औरत की इमामत करे, या कोई अगर मौजूद है उसके साथ में और वो आम जगह पर है, लोगों की आमदो रफ्त होती है, या अगर इमाम आदमी है और उसकी बाकायदा इक्तदा के अंदर औरतें हैं, अब अगर इमाम कुछ भूल जाए, कोई क़िरत भूल जाए, कोई आयत भूल जाए, अब उसको क्या दिया जाता है भाई? लुक़मा दिया जाता है। क्या दिया जाता है भाई? लुक़मा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा न हो जो पढ़ा लिखा हो, औरत ऐसी है जो बाकायदा जिसको कुरान आता, तो वो कैसे लुक़मा देगी? वो कैसे लुक़मा देगी? आवाज से लुक़मा नहीं देगी। उलमा ने मसला लिखा है कि वो इस तरह से जो नियत बांधे हुए है, वो इस तरह से अपने हाथ को हाथ पर मारेगी। वहाँ पर बोलने की इजाजत नहीं है। नमाज के अंदर भी औरत को बोलने की इजाजत नहीं है। अरे वो नौजवान, वो मुसलमान जो अपनी औरतों को भेज देते हैं, रोने का मकाम है, अफसोस करने का मकाम है। जो अपनी औरतों को, जो अपनी जवान बेटियों को, जो अपनी जवान बेटों को, जो अपनी माओ को भेज देते हैं, जाओ मेले के अंदर जाओ, जाओ बाजार। अरे रोने का मकाम है। आप जब बाजार खरीदारी करने जाएंगे तो 30% औरतें आपको खरीदारी में लगेंगी, 30% में। अरे मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, हमने इस्लाम को किस तरह से लोगों के सामने पेश किया। इसी का रोना रोया था अल्लामा इकबाल ने कि हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। लोगों ने अपनी अपनी रवायात अख्तियार कर ली है। कोई किसी में पड़ा है, कोई किसी में लगा हुआ है। कभी उसने इस बात की तरफ तवज्जो न दिया कि हाय हाँ, जो ये शरीयत और जो मजहब है ये किस तरह से चलने का हमको हुक्म दे रहा है। हर आदमी मस्त है, हर आदमी मस्त है, हर आदमी अपनी तरह से जिंदगी गुजार रहा है। नौजवान ऐसे हैं। अरे मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, लोगों से पूछो कि इसके अंदर इस तरह से हिस्सा क्यों ले रहे हो, ढोल तमाशे के अंदर इस तरह से हिस्सा क्यों ले रहे हो? वो लोग कहते हैं कि खैर लोग हमको परेशान कर रहे हैं, खैर लोग जितना करेंगे हम उससे ज्यादा करेंगे। अरे मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, जरा हम कभी दिमाग लगाएं कि वो खैर लोग इस्लाम के और शरीयत के मुकल्लफ नहीं है। जो वो चाहे करें, वो शरीयत के मुकल्लफ नहीं है। जो वो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम शरीयत के मुकल्लफ हैं। हमको किस तरह से पैर उठाना है, किस तरह से कदम रखना है, किस तरह से जिंदगी गुजारना है, किस तरह से खाना खाना है, किस तरह से बैतुल खला में जाना है, किस तरह से बैतुल खला से आना है, किस तरह से दस्तरखान बिछाना है, किस तरह से बाकायदा तजारत करना है।
इज्जत के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सारी चीजें हमारे सामने रख दी हैं, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान न ये समझ रहा है और न समझने की कोशिश कर रहा है। साल भर में कितने जलसे होते हैं, कितने ऐसे जलसे होते हैं। अभी लोग दिल में ये सोच रहे होंगे कि ढोल तमाशे के अंदर शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन जब आएगी 10वीं तारीख, जब लगेगा मजमा जहांगीराबाद के चौराहे के ऊपर, जब जमा होंगे चारों तरफ के वो डीजे, जब जमा होंगे लोगों के वो नौजवान, उसमें आपको ऐसे ऐसे नमाजी दिखेंगे, ऐसे ऐसे हाजी दिखेंगे। मेरे प्यारों मेरे अजीजों, अहद करो कि हम बुराई के काम में शिरकत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन ये इरादा कर रहा है, कौन कौन इरादा कर रहा है कि हम बुराई के काम में शिरकत नहीं करेंगे। मसला लिखा है बाकायदा कि जिस तरह से नेकी करना और बाकायदा नेकी के कामों को देखना अजर सवाब बाकायदा रखता है, ऐसे ही बुराई करना और बुराई को खुशी के साथ में देखना, गुनाह के काम को खुशी के साथ में देखना बाकायदा उसमें शिरकत होती है। इसलिए मेरे प्यारों मेरे अजीजों, कौन कौन इस मजमे के अंदर ऐसा नौजवान है जो अपनी माओ, अपनी बहनों और अपनी बीवियों के ऊपर बाकायदा सख्ती के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ कि ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी प्यारी बेटी, ए मेरी प्यारी बहन, ए मेरी अम्मी जान, आपका मकाम शरीयत ने कुछ ऊंचा रखा है। आपको बाकायदा मेलों और बाकायदा बाजारों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये मकाम तुम्हारा बुलंद किया है, वो इसलिए नहीं है। प्यार मोहब्बत के साथ समझाएं, प्यार मोहब्बत के साथ समझाएं। दिल नर्म होता है, औरतों का दिल नर्म होता है, जल्दी गुस्सा भी आता है, जल्दी मान भी जाती है। मेरे प्यारों मेरे अजीजों, अरे मेरे नौजवानों, अगर इस बात पर आपकी बीवी नाराज हो जाए, अगर इस बात पर आपकी बीवी नाराज हो जाए, आप उसको राजी कर लें, आप उसको मना कर लें और बाकायदा मेले ठेलों के अंदर जाने से अगर आपने रोक लिया है, खुदा की कसम आपने इतना ऊंचा काम किया है कि मरने के बाद आपको जो मिलेगा आप सोच नहीं सकते। करे हर नौजवान इरादा इंशाअल्लाह कि अपनी माँ और बहनों को, बेटियों को, बहुओं को इंशाअल्लाह हम मेलों के अंदर या बाजारों के अंदर जो खरीदारी के लिए जाती हैं, हम उनको जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन इरादा कर रहा है, कौन कौन इरादा कर रहा है, कौन कौन इरादा कर रहा है भाई, हाथ उठा करके बताए। अरे मेरे प्यारों मेरे आपके लिए नहीं है, खुदा की कसम। कौन सा ऐसा बेगैरत मुसलमान होगा कि मेरी बेटी को, मेरी बीवी को जाकर के लोग वहां पर नजरें भर करके देखें। क्या होता है मेलों के अंदर, क्या होता है बाजारों के अंदर, आप जाइए मेलों के अंदर, जाते होंगे, देखते होंगे। मेरे प्यारों मेरे अजीजों, अगर आपने अपनी बहनों को, आपने अपनी बेटियों को, आपने अपनी माओं को, आपने अगर अपने घर की मस्तूरात को रोक लिया है, खुदा की कसम आपने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए मेरे प्यारों मेरे अजीजों, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की वजह से अगर हम ये समझते हैं कि ये महीना मनहूस है या ये महीना बरकत वाला है, तो इस गलत फहमी को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। इसलिए कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत बहुत बाद में हुई है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकायदा 12 महीने बहुत पहले बना दिए हैं। और इन 12 महीनों में 4 महीने को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही फरमा दिया है कि ये बाकायदा अशूरे हुरुम में से है, अशूरे हुरुम में से हैं। यानी 4 महीने ऐसे हैं जिनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ फजीलत रखी है। वो 4 महीने कौन से हैं? ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और उसके बाद में रजब का महीना है। ये मुहर्रम का महीना है, ये गमी का महीना नहीं है। इस गलत फहमी को अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए। और जिसने इस गलत फहमी को निकाल दिया है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा करके मैं कहता हूँ, वो खुराफात में, मातम के अंदर वो नहीं शरीक होगा। इसलिए कि उसने समझ लिया है कि ये गम का और बाकायदा जो है नहुसत का महीना नहीं। नहुसत का महीना होता, अगर नहुसत का महीना होता तो पहली मुहर्रम को हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला खलीफे दोम
जिनका मकाम इतना ऊंचा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पहली मुहर्रम की पहली तारीख को बाकायदा, जिस दिन से हम बाकायदा ढोल तमाशे के अंदर पड़ जाते हैं, उसी पहली को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है, जो बड़ी गमगीन शहादत है, जिनको फिरोज नामी शख्स ने फजर की नमाज के अंदर एक खंजर ले जा करके हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। नमाज पढ़ाने के बाद वलज़्ज़ालीन पढ़ा, वलज़्ज़ालीन पढ़ने के बाद सूरह ताहा की जब पहला रुकू हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुकम्मल की, उस फिरोज बदबख्त ने खंजर निकाला और खंजर निकाल करके हजरत उमर फारूक को वहां पर जख्मी कर दिया। जख्मी करने के बाद ये 26 तारीख का, ये 26 ज़ुल्हिज्जा की तारीख है जब खंजर लगा है। खंजर लगने के बाद लोगों ने बाकायदा जब देखा कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को उसने खंजर मार दिया है, तो सहाबा ने उसको निकलने नहीं दिया। सबसे पहली सफ में कमबख्त खड़ा हुआ था। कौन जानता था कि ये पहली सफ में आया है? कौन जानता था ये कातिल है, ये या सच्चा मोमिन है? उसने जब खंजर मारा, तमाम के तमाम सहाबा ने नियतों को सख्त कर दिया और इतनी मजबूत की तरह से नियत बांध ली कि उस बदबख्त को बाहर निकलने न दिया। जब वो बाहर न निकल सका, निकलने की कोशिश में उसने तकरीबन 6 सहाबा को जख्मी किया है। 6 सहाबा को उसने खंजर मारा है इस नियत से कि अब मैं निकल जाऊं, अब मैं निकल जाऊं। लेकिन जब वो न निकल सका तो वो हराम की मौत मरा है। और जब वो न निकल सका तो उसने वही खंजर अपने मारा और वहीं पर जाकर के वो हलाक हो गया। तो मेरे प्यारे मेरे अजीजों, कहने का मतलब ये है कि अगर ये गमी का महीना होता, अगर ये गमी का महीना होता, अगर ये मातम का महीना होता, तो हजरत हुसैन की शहादत तो 10 तारीख को हुई है। खलीफा दोम हजरत उमर की शहादत तो पहली तारीख को हो चुकी। बहुत से नौजवान जानते भी नहीं, बस हजरत हुसैन 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 कहते हुए वो जानते ही नहीं। बस इतना जानते हैं कि हजरत हुसैन शहीद हुए हैं। किस लिए शहीद हुए हैं, किस बिना पर शहीद हुए हैं, किस तरह से शहीद हुए हैं, क्या पस मंजर रहा है, क्या हकीकत रही है, कुछ नहीं जानता है। बस इतना जानते हैं कि हजरत हुसैन शहीद हुए हैं। अरे ये तो हजरत हुसैन की खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकायदा उनको एक मुकद्दस महीने के अंदर शहादत नसीब फरमाई है। इसलिए मेरे प्यारों मेरे अजीजों, आज से हम और आप ये इरादा करें इंशाअल्लाह कि गुनाह के काम के अंदर शिरकत नहीं करेंगे। अगर हमने पक्का इरादा न किया और हमने पहले ही से ये सोच रखा है इधर से सुनेंगे उधर से निकाल देंगे, मेरे प्यारों मेरे अजीजों, तो फिर आने का और सुनने का कोई फायदा नहीं। कम से कम पक्की नियत करें, पुख्ता इरादा करें, फिर उसके बाद में शैतान बहका दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस तरफ से फिर बाकायदा फिर दुआ करना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारों मेरे अजीजों, एक बात की वजाहत करके मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। बहुत से लोगों ने बाकायदा इसको चूंकि गम का महीना को तस्वुर कर लिया है, तो वो क्या समझते हैं कि इस महीने के अंदर अच्छा नहीं खाएंगे, इस महीने के अंदर गोश्त नहीं कटेगा। अरे पिछले साल जब हम गोश्त लेने गए तो पता चला कुछ कसाब, कुछ कसाई ऐसे हैं जो बाकायदा गोश्त नहीं खा रहे, जानवर नहीं ज़बा कर रहे। अरे मेरे प्यारे, ये कहाँ की जहालत है, ये कहाँ की जहालत है। कुछ लोगों ने तो ये तस्वुर कर लिया है, यहाँ पर कुछ कारोबारी उलमा हजरात भी बैठे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि पहली मुहर्रम की तारीख शुरू हुई है कि उरद की बाकायदा खरीदो फरोख्त शुरू हो गई है। अरे मुसलमानों, अरे यार कहाँ की जहालत में पड़े हुए हो, किस शैतानी राह पर चल रहे हो। अरे क्या 10वीं तारीख को आप खाएंगे? जो ये समझता है मैं बतला दूं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो 10वीं तारीख को, जो मुहर्रम के अंदर और बाकायदा 10वीं तारीख को जो अपने अहलो अयाल, जो अपने घर वालों पर खूब खर्च करता है, अच्छा खिलाता है, अच्छा पिलाता है, बेहतरीन उनके सामने नेमतों की फरावानी करता है। प्यारे नबी की हदीस है, जिस तरह से आप फरावानी खर्च करेंगे,
जिस तरह से नेमतें अपने घर वालों पर उड़ेलेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी तरह से आपके ऊपर नेमतों को उड़ेल देगा। लेकिन मुसलमान क्या कह रहा है? 250 ग्राम उड़द लाएंगे, 200 ग्राम उड़द लाएंगे 30 रुपए का। अरे क्या, किस जहालत पर हम जा रहे हैं, किस जहालत पर हम जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों ने कहा उड़द नहीं बनेगा अगर, तो हमारी वालिदा नाराज हो जाएगी। अरे मेरे प्यारे मेरे अजीजों, जो ये कह रहे हैं वो सरासर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अरे भाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्यारे हबीब एक तरफ क्या कह रहे हैं? खूब अच्छा खिलाओ, खूब अच्छा पहनाओ, खूब नेमतें अपने घर वालों पर उड़ेलो, जिस तरह से दोगे, जिस तरह से खर्च करोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी तरह से देगा। लेकिन ये मुसलमान क्या कह रहा है? उड़द लाएंगे। अरे जाहिल आदमियों, जिस तरह से आप खर्च करोगे उसी तरह से फिर अल्लाह उड़द ही वाले दिन आपकी जिंदगी में लाएगा। हाँ, कान खोल कर सुन लीजिए। इसलिए मेरे प्यारों मेरे अजीजों, इस जहालत को हम निकालें। शरीयत एक मुकद्दस है, मजहब इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है। ये बाकायदा किसी रस्म और रिवाज को बाकायदा जल नहीं देता है, किसी रस्म और रिवाज की इजाजत नहीं देता है। ये तो कुछ ऐसे हम जैसे नावाकिफ लोग जब होते हैं, शरीयत और सुन्नत से जब दूर हो जाते हैं, बाकायदा उलमा से जब उनकी ताल्लुक जो है उनका ख़त्म हो जाता है, दीनदारी से जब वो दूर हो जाते हैं, तो शैतान उनको उचक लेता है। शैतान अपने जो है बाकायदा चंगुल में फंसा लेता है और फंसाने के बाद गलत काम के लिए उनको उभारता है। तो इसलिए मेरे प्यारों मेरे अजीजों, दो काम जो शरीयत से साबित हैं। पहला काम तो यह है कि 10 तारीख को हमको रोज़ा रखना है, 10 तारीख को हमको रोज़ा रखना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहीहैन की रिवायत है, बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर रिवायत मौजूद है। सलमा इब्नुल अक्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा इस महीने के अंदर और इस महीने के साथ साथ में 10वीं तारीख के अंदर जिस तरह से रोज़े का एहतमाम फरमाते थे, बकिया नफली रोज़े में किसी का इतना एहतमाम नहीं फरमाते थे। और अल्लाह के नबी की एक और हदीस है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो 10वीं तारीख का रोज़ा रखता है, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 1 साल पिछले गुनाह अल्लाह माफ़ करेगा। कितने साल के गुनाह? कितने साल के गुनाह? 1 साल के गुनाह अल्लाह माफ़ फरमाएगा। प्यारे नबी की हदीस है, प्यारे नबी का फरमान है। इसलिए मेरे नौजवानों, आपसे दरख्वास्त है और आप खुद ये इरादा करें इंशाअल्लाह कि हम 10 तारीख का इंशाअल्लाह ज़रूर रोज़ा रखेंगे। जिसने रखा 1 साल के गुनाह, अल्लाह के नबी की सच्ची हदीस है, नबी का सच्चा फरमान है कि जिसने 1 दिन का रोज़ा रखा है, 10वीं तारीख का रोज़ा रखा है, उसके 1 साल के गुनाह माफ़ होंगे। और उसके साथ साथ में चूंकि यहूदियों की मुशाबहत से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। अल्लाह के नबी को जब पता चला कि यहूदी इस दिन का रोज़ा रखते हैं, जब बाकायदा उनके सामने पता चला, अल्लाह के नबी ने फरमाया क्यों रोज़ा रखते हैं? फरमाया कि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौनियों से नजात दिलाई थी, इसकी खुशी में और शुक्राने के तौर पर बाकायदा ये लोग रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे भाई हैं, नबी के भाई होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मूसा तो हमारे भाई हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मूसा की बाकायदा शुक्राने के रोज़े रखने में तो हम इनसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद, चूँकि 10वीं का वो भी रोज़ा रखते हैं, हम भी रखेंगे तो मुशाबहत हो जाएगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया 9 को साथ में मिला लीजिए या फिर साथ में 11 को 9, 10 रखिए, 10 और 11 को रखिए। और अगर जो सिर्फ 10वीं का रोज़ा रखता है, गर्चे सवाब मिलेगा, लेकिन उलमा ने लिखा है कि वो कराहत के साथ मुकम्मल होगा, मकरूह होगा। लेकिन अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह उसकी बाकायदा तशरीह में फरमाते हैं कि दर हकीकत बात यह है कि जिसने 9, 10, 11 को रख लिया है, तीनों दिन रख लिया है, ये अफजल दर्जा है, सबसे ज्यादा सवाब मिलता है 9, 10, 11। फिर उसके बाद अल्लामा अनवर साहब काश्मीरी तशरीह फरमाते हैं अगर उसके बाद अगर किसी ने 9, 10 को रख लिया है या 10 और 11 को रख लिया है तब भी ज्यादा सवाब है, लेकिन पहले वाले से कम है। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ 10 का रख लिया है, किसी ने सिर्फ 10 का रख लिया है, तो वो फरमाते हैं फिर भी सवाब से खाली नहीं है, इसलिए कि जिसका रोज़ा अल्लाह के नबी ने रख लिया हो वो मकरूह कैसे हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे मेरे चीज़ों, 2 चीज़ें बात सामने आ गई।
दो चीजें सामने आ गई हैं। करने वाले काम क्या हैं? सारे साथी ये इरादा करें, हमारी माएँ और बहनें जो अपने घरों में सुन रही हैं वो नेकियों की ज्यादा खूगर होती हैं, नेकियों में पहल करती हैं। हमारी माएँ और बहनें पहले ये इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह हम रोज़ा रखेंगे, और जब वो रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह तो उनके बाकायदा खाविंद भी और इसी तरह उनके लाडले रोज़ा इंशाअल्लाह रखेंगे। दूसरा काम इंशाअल्लाह खूब अपने घर वालों पर फराखी के साथ खूब खर्च करेंगे। अल्लाह ने वसाअत दी है, आप बकरा लाइए। अल्लाह ने वसाअत दी है, आप बकरा लाइए। रोजाना का मामूल है आधा किलो लाइए। ये जरूरी नहीं है, मैं तशरीह कर रहा हूँ, मैं आपके सामने तशरीह कर रहा हूँ। अगर बकरा नहीं आता है किसी के यहाँ तो ये इरादा करें इंशाअल्लाह कि इस महीने के अंदर 10वीं तारीख को इंशाअल्लाह बहुत अच्छा खाएंगे, जिस तरह से खाएंगे नबी का फरमान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे साल उसी तरह से नेमतें आपको देगा, उसी तरह से देगा। और अगर आपको तौफीक हो जाए तो किसी इमाम को, किसी मुअज्जिन को, किसी अल्लाह वाले को अपने घर के ऊपर मदऊर कर लो। मैं जब दारुल इरशाद बंकी के अंदर सन 2008 के पढ़ने के लिए गया तो बाकायदा वहाँ के असातिज़ा का यह मामूल था कि कोई उस्ताद 5 बच्चे, कोई उस्ताद 8 बच्चे, कोई उस्ताद 2 बच्चे को अपने घर पर मदऊर करता था और बाकायदा उनको खिलाता और पिलाता था। इसी तरह आप भी करें इंशाअल्लाह, जितना खर्च करेंगे अल्लाह ताला उतना ही आपको देगा। एक चीज की वजाहत में कर दूं कि जो एक खिचड़ा बनाते हैं मेरे प्यारों मेरे अजीजों, सरासर खुराफात है, सरासर बिदात है, गुनाह का सबब है जो 10वीं तारीख को खिचड़ा बनाते हैं। खास उस दिन बकिया आप खूब बनाओ, खूब खिलाओ, लोगों को बुला करके खिलाओ। मना क्यों है? अल बिदाया व निहाया की एक रिवायत है, अल्लामा इब्न कसीर की एक बेहतरीन तारीख की जो किताब है, जो मुस्तनद किताब है, उसके अंदर उन्होंने एक रिवायत नकल फरमाई है। उन्होंने फरमाया कि बाकायदा जब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया तो बाकायदा जब शहीद हो गए उनकी खुशी के अंदर जो दुश्मन मौजूद थे बाकायदा उन्होंने क्या किया? फकानू इला यौम आशूरा यतबखून अल हुबूबा, कि जब हजरत हुसैन शहीद हो गए तो बाकायदा जो दुश्मन लोग मौजूद थे वो अपने घर से कुछ अनाज लाए, कोई अनाज लाया और ला करके चंद अनाज को डाल करके, कई किस्म के अनाज को डाल करके एक देगचे में पका करके खुशी में खाया था। अब वो लोग सुने जो बाकायदा 10वीं तारीख को खिचड़ा बनाते हैं, वो ये सुने कि उनका शुमार दुश्मनों में हो रहा है या हजरत हुसैन के मानने वालों में हो रहा है। इसलिए मेरे प्यारे कुछ बातें हमारे सामने आ गई, उलमा मौजूद है, भी सारी बातें आपके सामने आएंगी। इसलिए मेरे प्यारों मेरे अजीजों, नौजवान ये इरादा करें इंशाअल्लाह कि हम खुराफात में नहीं पड़ेंगे। जिस तरह से आज आपने अपने आप को बचा लिया है शैतानी चंगुल से, अभी 6 होगी, अभी 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, फिर जम घटा लगेगा 10वीं तारीख को। इंशाअल्लाह हर साथी ये इरादा करे अपने तौर से बचेंगे और अपने घर की मस्तूरात को इंशाअल्लाह हम जरूर करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।